बीच आकर के और काफ़ी अच्छी तरह से स्वागत किया हूँ यहाँ पर आकर के। मैं 2 साल पहले यहीं पर था, एमटेक कंप्लीट करने के बाद अभी पीएचडी कर रहा हूँ। तो कुछ रिसर्च से रिलेटेड काम थे तो आया, तो सोचा कि हमारे सभी दोस्तों से मिल लेंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा कृष्णा के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम हरे कृष्णा कहते हैं। तो कृष्णा का क्या मतलब है उस शब्द का, हमने एक टेक्स्ट में पढ़ा था, तो हम उसे बताना चाहते हैं यहाँ पर। तो कृष्णा जो शब्द है वह बना हुआ है क्र और कृष्णा। तो इसमें जो शब्द है ऐसना, जो एक गवेषणा होता है, मतलब खोज होता है। गवेषणा एक शब्द है ना, खोज। तो जो पिछला शब्द है इस कृष्णा का, उसमें गवेषणा आता है। तो जब हम किसी चीज़ का सूक्ष्मता से खोज करते हैं तो उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है वही कृष्णा है। तो हम सूक्ष्म, हमारे पास सूक्ष्म ऐसा चीज़ क्या है, मन ही है हमारा सूक्ष्म। तो मन से जब हम चीज़ों को खोज करते हैं इस दुनिया में, ब्रह्मांड में, तो वह होता है, उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है वह कृष्णा है। इसी तरह से एक शब्द आता है तृष्णा। तृष्णा में पहला शब्द है तृण, मतलब क्या, ये घास का जो कण है घास का, उसको तृण कहते हैं। तो हम जब दुनिया की चीज़ों में जब खोए रहते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, तो ये इस पूरे ब्रह्मांड में बस ये घास के एक कण के समान ही है। तो ऐसे चीज़ों में हम जब लगे रहते हैं जिंदगी भर, तो वो तृष्णा कहलाता है। लेकिन कृष्णा जो है उसका मतलब होता है कि जब हम सूक्ष्म अर्थात मन को सूक्ष्म बना करके जब हम खोज करते हैं, जिसको उसके बाद जो प्राप्त होता है वो कृष्णा है। उसके बाद जो क्री शब्द है, इसका एक और मतलब होता है, वह है काला। तो जैसे कि हम सबको पता है कि काला रंग जो होता है वह सभी तरह के वेव को, हर तरह के स्पंदन को आकर्षित करता है। उसी तरह से कृष्णा जो है वह हर तरह की जीव जंतु जो है सबको अपने ओर खींचते हैं। जिस तरह से काला रंग जो है सबको अपने में समाहित कर लेता है, उसी तरह से ये इनमें इतना आकर्षण है कि वो हर व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित करते हैं। कृष्णा शब्द का एक और अर्थ होता है, कृष्णा मतलब आकर्षण होता है, खींचना अपनी ओर। तो वो पूरे ब्रह्मांड को, उन्हीं के केंद्र में पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, उन्हीं के केंद्र में हम बरबस उनके तरफ खींचे जाते हैं। उनका जो खिंचाव है, उनका जो आकर्षण है, लगातार हम सभी पर पड़ रहा है। और इसके लिए हमें बस इतना ही करना होता है कि जैसे चुंबक का आकर्षण लगातार बना रहता है, और जैसे जैसे लोहा हमारे आसपास है, जैसे वह मोर्चा उसका खत्म हो जाता है, रस्ट खत्म हो जाता है, वो अपने आप उसकी तरफ चला जाता है। तो हमें बहुत बल लगाने की जरूरत नहीं, बस अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, शुद्ध बनाना है। हम स्वयं उनके तरफ, उनके आकर्षण से उनके तरफ चले जाएंगे। कृष्णा का ये भी इसका अर्थ होता है। तो कृष्णा जो है, जैसे हम अभी कृष्णा का नाम ले रहे थे और नाच रहे थे, तो इनमें एक आकर्षण है, इनमें एक ऐसा है कि हम ऊर्जावान्वित हो जाते हैं। और हरि भी इन्हें कहते हैं। हरना मतलब क्या होता है कि हरना मतलब जनरली चुरा लेना होता है। हरना कि अपहरण जैसे हुआ, सीता हरण हुआ, हरना मतलब चुरा लेना होता है। कृष्णा जो है वह हमारे दुखों को, हमारे अंदर जो भी परेशानियाँ, दुख है, उन्हें चुरा लेते हैं बिना हमसे पूछे। जब हम उनके प्रेम में उनको समर्पित हो जाते हैं, तो वह हमसे बिना पूछे हमारे सभी दुखों को हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि भी कहते हैं। तो यह बड़ा ही सुंदर है, और हमें इसी के साथ जो है, और देव जो है, देव, इसे हम समझने का प्रयास कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि हमारा शरीर है, इसमें हमारा किडनी है, लीवर है, ये सब हैं जो हमसे बिना पूछे वह अपना कर्तव्य कर रहे हैं। लीवर अपना फंक्शन कर रहा है, किडनी अपना फंक्शन कर रहा है। वैसे ही भगवान में सरस्वती माता, इस तरह से कई देव, लक्ष्मी माता, ये देवता हैं, उन्हें अपना कार्य सौंपे हुए हैं। जैसे विद्या की देवी, इंद्र देव जो हैं, और बहुत सारे देव हैं, तो वो अपने कर्तव्य कर रही हैं इस ब्रह्मांड में। तो वैसे ही जैसे कि हमारे शरीर में अपना अलग अलग अंग है जो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हमसे पूछते नहीं है कि यूरिन बनाना है, हमसे नहीं पूछते हैं कि पचाना है, वो अपना कर्तव्य करते रहते हैं। वैसे ही ईश्वर ने, भगवान कृष्ण ने अलग अलग देव बनाए हैं इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए। तो यह है हमारे कृष्ण का महिमा। और इसके साथ ही बस न कह के सबको धन्यवाद।